दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फार्मेसी जॉब के बारे में। एक्चुअली इस चीज़ की शुरुआत 2-3 साल पहले ही हो गई थी। उस टाइम के बहुत सारे वीडियोज़ में भी मैंने इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि कंडीशन थोड़ी वर्स्ट होने वाली है और वैसे ही कुछ हुआ। पिछले 2-3 सालों में फार्मेसी फील्ड में स्पेशली जॉब क्रिएशंस नहीं हो पाए अनफॉर्च्युनेटली ज़्यादा कुछ। और इसके बारे में बात करेंगे एग्ज़ैक्टली ये क्यों हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी भी जॉब ढूँढ रहे हैं, जो 1 डेढ़ साल हो गया, रिज़्यूमे बना दिया, सब कुछ कर लिया, कोर्सेज़ भी कर लिए, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स है? ऐसा क्यों हुआ कि सडनली जॉब्स चले गए सारी फील्ड से और फार्मेसी फील्ड भी उसमें एक ज़िम्मेदार है? और या इसके पीछे रीज़न्स क्या है? और दूसरी बात कि क्या ये सिचुएशन आने वाले दिनों में इम्प्रूव होगी या नहीं होगी? और अगर होगी तो किस तरह से चीज़ें वर्क होनी चाहिए? कौन-कौन से रीज़न्स की वज़ह से ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको जॉब चाहिए, तो थोड़ी-सी बात करेंगे कि आपको किन-किन चीज़ों का करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 साल या फिर 5 साल पहले, स्पेशली 2019 में मैं जाना चाहूँगा। 2019 में जब मैं पास आउट हुआ था और ये यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट भी किया था, उस टाइम पे कुछ इस तरह से कंडीशन थी कि वॉक इन इंटरव्यूज़ बहुत ईज़िली होते थे और कंपनीज़ के पास अच्छी खासी वैकेंसीज़ हुआ करती थी और उस टाइम पे लोगों को अच्छा खासा पे भी किया जाता था। फिर उसके बाद आया 2020 और उसमें हुआ कोविड का लॉकडाउन और कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे सडनली फार्मेसी फील्ड नहीं, पूरी हेल्थ केयर फील्ड में काफ़ी अच्छा बूम आ गया बिकॉज़ पूरी दुनिया ही हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गई। दूसरी बात कि उस टाइम पे रिसर्च बहुत ज़्यादा बढ़े थे। तीसरी बात कि उस टाइम पे हेल्थ केयर में भी करियर बहुत अच्छा हो सकता है। इन इन सब चीज़ों का लोगों को रियलाइज़ेशन हुआ और जितना सारा कट ऑफ या फिर ले ऑफ हुआ था कंपनीज़ में, उसमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में स्पेशली ले ऑफ नहीं हुआ था। और कहीं न कहीं लोगों को लगने लगा कि ये फील्ड बहुत सेफ है और उस टाइम पे सेफ भी थी और उसमें जॉब भी मिल रहे थे। फार्मेसी फील्ड में भी पास आउट होने के बाद बहुत ईज़िली जॉब मिल रहे थे। मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे जितने सारे बच्चे वीडियोज़ देखते थे, उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से जॉब्स मिल गए। लेकिन पिछले 2-3 सालों में चीज़ें इस तरह से बढ़ ली है कि अगर वॉक इन ड्राइव के कहीं पे नोटिफ़िकेशन भी आ जाता है, तो हज़ारों बच्चे वहाँ पे गैदर हो जाते हैं। मैं सिर्फ़ फार्मेसी फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर वो फ्रेशर के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर फ्रेशर के लिए वो वैकेंसीज़ निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे 800-900 बच्चे तो बहुत ईज़िली आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो वो एक चीज़ है जिस तरीके से फार्मेसी फील्ड में चीज़ें पिछले कुछ दिनों से हुई है, बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है। देखते हुए भी बहुत बुरा लगता है कि बच्चे इस तरह से सफ़र हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो सबसे पहला रीज़न है वो अनफॉर्च्यूनेटली हाइप है। 2020 में या फिर 21 में फार्मेसी फील्ड में इतनी ज़्यादा हाइप की गई थी कि लोगों को लगने लगा कि ये यही एक फ़ील्ड है जहाँ से लोगों को बहुत ईज़िली रेगुलर इनकम जनरेट हो सकता है, लोगों को जॉब मिल सकती है। फिर क्या होना था? फिर वही हुआ जो इंजीनियरिंग के साथ 2004-5 के बाद जो हुआ था या फिर स्पेशली 2010-11 के अराउंड हुआ था इंजीनियरिंग फ़ील्ड के रिलेटेड, वही कुछ फार्मेसी फ़ील्ड के रिलेटेड होने लगा। सडनली कॉलेजेस का बूम आने लगा, सडनली कॉलेजेस ओपन होने लगे और फिर क्या है पेरेंट्स अगर पैसे देने के लिए रेडी है तो फिर तो इंडिया में कॉलेजेस की कोई कमी होती नहीं है। तो उस तरह की कंडीशन हुई कि इंडिया में फार्मेसी फील्ड के बहुत ही तगड़े-तगड़े कॉलेजेस ओपन हो गए। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि ये चीज़ें इतनी ईज़िली वर्क नहीं करती। किस तरह से कि अ, अगर आप किसी चीज़ का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली उस चीज़ की डिमांड नीचे आ जाती है और अनफॉर्च्यूनेटली यही हुआ। 2020 या फिर 21 में जिस तरीके से फार्मेसी फील्ड में लोगों को जॉब मिल रही थी, अब स्पेशली जिस तरीके से जॉब इतना ईज़िली मिलना था, उस तरीके से पिछले 2-3 सालों में ये चीज़ नहीं हो पाई बिकॉज़ जिस तरीके से स्टूडेंट आए पास आउट होके, वो कंपनीज़ के लिए कहीं पे भी मैच नहीं कर रहे थे। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज़ 2020 में कोविड में जो बैचेज़ पास आउट हुई थी, उस टाइम पे ऑनलाइन पेपर्स हुए थे और उनकी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन की गई थी, वो आप सब लोगों को पता है। जो लोग पास आउट होंगे, वो मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएँगे कि उनको एग्ज़ाम देना कितना ईज़ी भी था और किस तरीके से वो बहुत ईज़िली पास आउट भी हो गए। और कहीं न कहीं ये चीज़ उनके खिलाफ जाने लगी जब वो जॉब के लिए जाने लगे बिकॉज़ बहुत से लोग पास आउट हो गए, लेकिन पास आउट हो गए लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे जब आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है, स्टैंडर्ड होने की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे आप नहीं हो पा रहे हो बिकॉज़ आपने पढ़ा क्या है? आपने ऑनलाइन पेपर्स दिए, आपने एमसीक्यू पढ़े हैं बस। और ये सिर्फ़ 1-2 कॉलेज के रिलेटेड नहीं हुआ, ये इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस में हुआ कि डिमांड इतनी ज़्यादा कम हो गई फार्मेसी स्टूडेंट्स की कि इनका सब लोग इनके ऊपर अफ़ेक्ट होने लगा। और इसमें ऐसा हुआ कि जो लोग ऑलरेडी जॉब करते थे या फिर मेरे जैसे जो लोग जो 5-6 साल से जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, इनको भी स्विच मिलना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज़ कंपनीज़ आर सेइंग भाई तुम अगर जाओगे तो तुम्हारे जैसे 100 बंदे बाहर खड़े हैं जॉब लेने के लिए। तो वी डोंट गिव सो मच ऑफ अटेंशन टू यू और कहीं न कहीं जॉब्स की जो वैल्यू थी,
या फिर एक वैल्यू होती है कोई भी पर्सन जिस कोई कौन से भी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो कहीं न कहीं पूरे कंपनीज़ में ऐसे होगा कि भाई बीपीओ कंपनीज़ में स्पेशली टीसीएस, कॉग्निजेंट में 11-11 हज़ार रुपए सैलरीज़ ऑफर करने लगे लोग और 11,000 सैलरी में मुंबई में स्पेशली क्या होता है वो आप सब लोग बताएँ? तो इस तरीके से मतलब मज़ाक बनाने लगे जॉब का और वो इसमें सारे स्टूडेंट सफ़र होने लगे। दूसरी बात जो कि मैंने पहले पॉइंट में कवर भी की है कि कॉलेजेस जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो गए। मतलब मुझे अभी भी याद है 2014-15 में जब मैं फार्मेसी में एडमिशन लिया था, उस टाइम पे कॉलेजेस की अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल थी। उस टाइम पे भी थे बट इतने नहीं थे, लेकिन बाद में क्या होने होने लगा कि 2019 या फिर 20 के बाद कंपनीज़ या सॉरी जो कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशंस है, जिनके पास ऑलरेडी इंजीनियरिंग चल रहा था या फिर एमबीए चल रहा था, उनको लगने लगा कि फार्मेसी की डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे पेरेंट्स पैसे देने के लिए भी खड़े हैं और डोनेशन 3-3 4-4 लाख देने के लिए भी बहुत ईज़िली रेडी है। तो अल्टीमेटली इट्स अ बिज़नेस फॉर देम। तो उसमें तो आपके पैसे तो जाने ही है, लेकिन उसके बाद भी जॉब मिलते टाइम आपको उन चीज़ों का रियलाइज़ेशन होता है। वही हुआ कि जो स्टूडेंट्स आने नहीं वाले थे या फिर जिन लोग आना नहीं चाहते थे या फिर जो लोग आने नहीं चाहिए चाहिए थे फार्मेसी फील्ड में, उन लोग की एंट्री हो गई बिकॉज़ कॉलेज की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। और फिर कहीं न कहीं वही होता है कि अगर आप 100 बच्चे खड़े कर दोगे किसी एक जॉब के लिए तो फिर तो सब लोग 99 तो सफ़र ही होने वाले हैं। वैसे ही कुछ हुआ कि स्किल्स जो है, वो स्टूडेंट्स के अंदर नहीं डेवलप हो पाई, जो अच्छे लोग आने चाहिए थे, वो तो आ गए लेकिन उनके साथ कॉम्पिटिशन देने के लिए बहुत सारे बाकी के बच्चे भी आ गए और फिर डिमांड पिछले 2 सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स की कि सॉरी इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई कि फिर डिमांड बहुत ही कम हो गई। अब ऐसे ही कुछ हाल हुआ। पिछले 2 सालों में स्विच नहीं मिल रहे, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहे, कहीं पे वॉक इन ड्राइव अगर होने वाला होता है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि कंपनी जो है अपना सीक्रेटली कोई रेफरल के थ्रू वगैरह अपना इंटरव्यू करवा लेती है और फिर कब वहाँ पे फ्रेशर बच्चे जॉइन होते हैं, बाहर लोगों को पता भी नहीं चलता। उस तरीके से कंडीशन है। तीसरी जो बात है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोली कि इसके पीछे रीज़न है कोविड बैचेज़। कोविड के अंदर बहुत से बच्चे पास आउट हो गए। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी पास आउट हो गए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जो स्टूडेंट्स कहीं न कहीं स्किल्स के अंदर थोड़े कम थे, वो भी पास आउट हो गए। और फिर ऐसे होने लगा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स आने लगे इंटरव्यूज़ के टाइम पे, तो फिर कंपनीज़ के पास चॉइस ज़्यादा होने लगी। तो ऑब्वियसली ये सब तो होना ही है, फिर कोई भी फ़ील्ड हो, इंजीनियरिंग भी इस चीज़ से सफ़र हुआ है, अभी तक हो रहा है। 2008-9 के अराउंड इंजीनियरिंग में बहुत सारे कम स्टूडेंट जाते थे, लेकिन क्वालिटी स्टूडेंट्स जाते थे। उस टाइम पे 25-30,000 एवरी स्टूडेंट को सैलरी भी मिलती थी। लेकिन फिर बाद में इतने कॉलेजेस ओपन हो गए, मतलब विलेजेस में भी कॉलेजेस ओपन होने लगे इंजीनियरिंग के। कोई भी आके इंजीनियरिंग की परमिशन लेने लगा कॉलेजेस की, फिर भरमसाठ लोग आने लगे और फिर वही हुआ, क्रैश हुआ। फिर जो लोग अच्छे खासे थे उनको भी जॉब नहीं मिल रहे थे और जो लोग ज़रूरत नहीं थी उस फ़ील्ड में, वो भी उस फ़ील्ड में आने लगे। तो ये सब 2-3 रीज़न है जिस वज़ह से पिछले 2 सालों में ऐसे हुआ कि जॉब्स बहुत ही मुश्किल हो गए, स्पेशली स्विच मिलना या फिर नया जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया होने लगा। और अगला पॉइंट है कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो क्या ये आने वाले दिनों में इम्प्रूव होगी और अगर होगी तो किस तरीके से ओपन होगी इम्प्रूव होगी। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दिस थिंग्स विल टेक अ टाइम बिकॉज़ इंजीनियरिंग जैसे मैंने आपको कहा कि इंजीनियरिंग फील्ड भी इन सब चीज़ों से सफ़र हुई थी कुछ सालों पहले। शायद आप इतने उस टाइम पे मैच्योर नहीं थे या फिर आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं 7th या 8th में था, उस टाइम पे इंजीनियरिंग की डिमांड और जब मैं 12th तक पहुँचा इंजीनियरिंग की डिमांड वो 5-6 सालों में बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हो गई। लेकिन फिर बाद में इट विल टेक अ टाइम, फिर वो बाद में फिर से अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाती है चीज़ें, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगने लगता है। तो कहीं न कहीं वो एक चीज़ है कि ये सब चीज़ें ऐसे ड्रामेटिकली 1-2 मंथ के अंदर इम्प्रूव नहीं होगी, इसमें बहुत टाइम लगेगा बिकॉज़ जो लोग एक्चुअली में नहीं होने चाहिए उस फील्ड में अगर वो है वहाँ पे आपके कॉम्पिटिशन में, तो वो कम होने के लिए टाइम लगेगा। वो कम कैसे होंगी? जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, दे विल मूव आउट टू देयर ओन जॉब्स वगैरह, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिमांड कम होगा, थोड़ा-सा लोग चले जाएँगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो ऑब्वियसली आपके लिए चांसेस खुलेंगे। दूसरी बात कि अ, स्किल्स जो है, वो आप इम्प्रूव कर सकते हो, जो कि आपके हाथ में भी है कि कंपनीज़ आपको जो चीज़ें पूछेंगी या फिर कंपनीज़ के अंदर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ आप कर आपके पास है। जिस तरीके से स्किल चाहिए, जैसे आज की डेट में एसक्यूएल है या फिर पावर बीआई है या फिर टैबल्यू है, बहुत सारी कोर्सेज़ है। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 40-50 हज़ार इन्वेस्ट करने चाहिए, लेकिन ऑनलाइन आप जितना पढ़ सकती हो, यूट्यूब के ऊपर जितने आप कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हो, वो आपके लिए हमेशा प्लस पॉइंट रहेगा। और स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए बिकॉज़ आज की डेट में सिर्फ़ बुकिश पास आउट होके ज़्यादा कुछ फ़ायदा बचा नहीं है। आपको आपकी खुद की स्किल्स इम्प्रूव करना भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो एंड वाला पॉइंट है कि
खुद का भी आपको देखना चाहिए कि आप एग्ज़ैक्टली जॉब करना भी चाहते हो और अगर आपके साथ ऐसे होता है कि आप जॉब करना चाहते हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपने सब कुछ कर लिया, आपने रिज़्यूम बना दिया, आपने सब कुछ अच्छे इंटरव्यूज़ के लिए आप अपीयर हो गए, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे आपको खुद का कुछ वेंचर के लिए भी सोचना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगा था मैं ये सब चीज़ें बताऊँगा कभी यूट्यूब के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स को। लेकिन कंडीशन इस तरीके से हुई कि आपके साथ जो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, उनकी अमाउंट ही इतनी ज़्यादा है कि जॉब क्रिएशन उतने नहीं हो पा रहे। उस टाइम पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 या 20 की बात करूँ, उस टाइम पे कंपनीज़ के पास प्रोजेक्ट्स भी थे और उस टाइम पे कंपनीज़ हायर भी बहुत ही फ्रीली करती थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि दे आर नॉट विलिंग टू पे टू एनीवन बिकॉज़ उनके पास काम इतना नहीं बढ़ रहा है जितने ड्रामेटिकली उस रेशियो में स्टूडेंट्स आ रहे। और अगर आप जेनुइनली फार्मेसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो आप जेनुइनली आपकी स्किल्स के ऊपर ध्यान दो बिकॉज़ आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया और पास आउट हो गए और उसके लिए जॉब ढूँढ रहे हो, तो वो तो बहुत मुश्किल चीज़ होने वाली है बाबा। और इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आने वाले दिनों में भी बात करने की कोशिश करूँगा, किस तरह से ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।